नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंखेन्द्वाभमतीव सुंदरतनो शार्दूल चरमांबरं कालव्याल कराल भूषण धरं गंगा शशांक प्रियं काशी समकली कल्मषौघ समना कल्याण कल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिमगुणनिधिं कंदर्पं शंकरं हिमगिर के तंग श्रृंग पर फैली हिमालयें आसनासीन पद्मासन ले जहाँ बिखरी बहु फटिक शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुर सरिधारा बाल बीच पर बाल विधु लगता हो मनहर नारा फुम 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 फुंकार रहे हो गल सर्पों की माला चलाओ चमक सी चमक धमक हो कंठ हलाहल बाला हे दक्षिण कर में हो त्रिशूल अढकवा करता हो ठम 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 खटमुख बाए नंदीशन मुख बोल रहे हो पम पम पम। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर नीलकंठ मृत्युंजय सस्तर डमरूधर विनाशहर भयहर होतनाथ भगवान महेश्वर मंगलमय मंगल पावन कर सुकर दुखर सर्व गुणा कर फैल फैल लपटात खात पर अग्रित सर्प बंदन बिस्तर मदन दहनकारी योगेश्वर व्याधि हर अगम गोचर पार्वती पति जय शिव हार हार हार। आर्यावर्त क्षितिज पर क्यों ये घिर आई घनघोर घटाएं दानवता का प्रबल प्रभंजन तोड़ रहा वैदिक शाखाएं श्रुत सेतुवाज क्यों छिन्न हो रहे धधक उठी अग्नि ज्वालाएं शांति दूत अजनाभ वर्ष में कैसी विषम कुटीर रेखाएं सब देख रहे फिर मान हुए क्यों चढ़ जाए आज भ्रुकुटी कराल। जय मृत्युंजय जय महाकाल जय मृत्युंजय जय महाकाल जय मृत्युंजय जय महाकाल। गंभीर योग निद्रा थी जीवात्मा के स्थिर सोन चक्र के अंतिम परित तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मानंद में पहुंचकर कुंडलिनी का प्रवाह चक्र इडा और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अचानक किसी घोर घनघोर भयंकारी ध्वनि गगन मंडल में गड़गड़ मान होकर के सनात को शब्द कर दिया। कवने घोर कठोर यह किन्हों शब्द कराल भेदते हो आकाश को छेदते हो पाताल चौकी भान के बाज पर भाग चले तज गैल और छुत सिंधु सरिता धरा डगमगात हैं शैल। ये सचमुच है या स्वप्रमात्र ये भीषण शब्द हुआ कैसा छूटा मम ध्यान समाधि से ये अद्भुत परिवर्तन कैसा जिस वन की सुंदर ये ललकाएं ममुर में मौत बढ़ाती थी जिन नदियों की पावन लहरें सुख की सुषमा सरसाती थी रौद्र रूप धारण करके हृदय अंगन में डूब जाती न जान पर शंकर प्रलयंकर उदासीन दिखलाती भगवान शंकर। कारण क्या है कि मेरे जीवन में आज अचानक ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिस परशुराम ने हम ब्रह्मास्त्र प्रज्ञानाम महात्मा तत्वसी ब्रह्म का चिंतन किया है आज उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है शिवानाथ। मेरे आश्रम में रहने वाले ऋग्वेदी यजुर्वेदी अथर्ववेदी सामवेदी ब्राह्मणाद वेद का भरण पाठन न करके जय हो का उच्चारण कर रहे हैं। कारण क्या है भोले शंकर। ये
श्वासों की गति क्यों मंद हुई, क्यों प्राण विकल मम होते हैं, ये ध्यान समाधि से छूट रहा और श्वान निकल कर रोते हैं, क्यों विस्मित आशा पुंजों में पड़ गया निराशा का पाला, दुर्दशा निशा के निबिड़ तिमिर में आकर क्यों डेरा डाला, क्यों सब सहस्त्र दामनी गगन में चकाचौंदसी भरती है, क्यों सुर नारी मंदारों की मालाएं पहन विचरती हैं, मृग छावनों में आतुरता क्यों, क्यों कामधेनु इठलाती है, इन हंसों की जोड़ी नवीन क्यों राग बसंत सुनाती है, हे पशुपतिनाथ श्री गुरुवर कृपा करो अरु बतलावो, ये गुप्त भेद जो दिखता है तो प्रकट रूप में बतलावो, अभी से कुछ काम उठो हे राम, यही कह कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है, ये देव हंसते क्यों दानव मौन, न जाने विजय मिली है कौन, भर रही किलकारी वसुधा और लग रही न्यारी कछु वसुधा, नहीं हो पाता है कछु ज्ञान, अब कौन विश्वास दिलाता है, ये दिवाकर चढ़ता जाता है, ध्यान है कल तक ये धरती दिखाई देती थी परती, पर आज तो नंदन साहर बन एक ऐसा भारी परिवर्तन, दुखों के पतझड़ में मधुमास गंध फूलों सी फैल रही, वही मधुमास बुलाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है, प्रेम की ओर देखता हूं तो अरुण जैसा कुशल सारथी भगवान भास्कर की बागडोर अपने हाथ से संभाल नहीं पा रहा, दिग्पाल सब कांपते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पचल रही क्यों आप भुजाएं, कर में परस उठाने को उछल पड़े क्यों चरण हमारे, तांडव दिखलाने को आंदोलित होता क्यों मन मानस है, ये भूमंडल आज हिलाने को, मैं फिर से धारूं चरण धरा पर चलो धरा धसकाने को, शरण हमें अधिक रूप से कौन उठा क्यों रव भीषण, या ब्रह्मास्त्र किसी ने छोड़ा, करने को निज कठिन परीक्षण, डगमग 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 करता चला धरातल, अब करने मथर रसातल, बरस रहे और में उनसे छाए विप्लव के बादल, थू जलता नाथ उठाने नेत्रों के सरमुख बनवाना, मसलने चला हाथ से तैयार हुए हो युद्ध हेतु, या नयन तीसरा खोला है, गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये भीषम गर्ल क्यों घोला है, एक बार योगा चित्त प्रतिरोधा के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित कर रहा हूं, ओम नमः शिवाय। दास विदित हो गया, जो नहीं होने वाला था वो हो गया, और जो होने वाला था हो गया, नए मिशान में निवास करने वाली महर्षि दधीच के अस्थियों से बने हुए पावन पिनाक का 2 खंडों में विभाजन हो गया, तोड़ा है पिनारद पापी पाखंडी ने, ताबाज काट कर शीश रक्त नदियां बहाऊंगा, मार कर गिरा दो यम पर पहुंचा दो, वाको थमथोड़बे को मजा चखाऊंगा, आवाज बेटी ना करूं ताबाज सबद है दिगंबर की, और ये अस्त्र शस्त्र त्यागी वीर परशुराम ना कहूंगा, वीर परशुराम ना कहूंगा। आश्रम में रहने वाले सुनियों, आश्रम की रक्षा करना, मैं पुंडरीक क्षेत्र मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहन उन्नति गुप्ता, इनके द्वारा 21 पुष्पमुद्राएं महाराज श्री भगवान परशुराम जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप है भैया घनश्याम सोनी जी, इनके द्वारा 1001 पुष्पमुद्राएं हमारे मंडलाधीश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
जना के मोहर आए सिर नाम आए शेर नाम। देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करें कि करे दिया दान रखे करे ध्वज पगे मम ओ गोभ्र गोकुले नंदन और पगे सी से झुकाता ये जनक के प्रभु स्वीकार करे मम अभिनंदन। मेरा प्रणाम स्वीकार करे। सत्यो सगुणों के उपासक सरल शांत सदाचारी शास्त्रोक्त सम्रांगण में श्रेष्ठ शीरथ ध्वज तुम्हारा जीवन इस धरा धाम पर उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कमल का पुष्प सरोवर में विद्यमान रहता है। जय विरंच निर्लेप उपाय पदम पत्र जिम चल जाए मुनिगण गुरु दुर्धीर जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से ज्ञान रूपी अग्नि में तुमने अपने मन पर संयम प्राप्त कर लिया है। जो अचवत माता ही तेई नाहिन साधु सभा तही से ही राजमद रूपी मदिरा का वही राजात्पन्न करता है जिसने संत महात्माओं की सभा का सेवन नहीं किया और यहाँ पर याज्ञवल्क्य श्वेत के उद्गालक जैसे ऋषियों के द्वारा ज्ञान का अविरल प्रवाह सदैव प्रवाहित होता है। मुद मंगलमय संत सबाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू ऐसे प्रवाह में मज्जन करने वाले महिपाल शुभ आशीर्वाद है। मंगल कामना है तुम्हारे जीवन के लिए। प्रजा में असंतोष होने न पावे और धनी निर्धनी को सताने न पावे। ये एक एक 11 ये सभी जीव जीवे अजा सिंह जल एक ही घाट पीवे और रहे राज रक्षित प्रजा हो सुखारी न चोरी करे को न होवे भिखारी करो राज जोलो ये मही पे फणेन्द्रा आयुष्मान भव शिरध्वज नरेंद्र। आयुष्मान हो चिरंजीव हो कल्याण हो वीतराग भव पौन काम भव शिरध्वज। बेटी सीते सिया बोला प्रणाम करावा प्रणाम करावा। बेटी सीते ये भगवान परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। ये किस बालिका के द्वारा प्रणाम प्रस्तुत करवा रहे हो शीरध्वज? जिस बालिका को देख करके शांति कांति और क्रांति का अनुभव हो रहा है ऐसे दिव्य बालिका अनुपम बालिका तुम्हारे राजप्रासादों में देख बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भगवान शंकर के उत्तुंग तुंग का परित्याग कर क्या मैया पार्वती आज उभय भेष धारण कर मेरे सन्मुख प्रस्तुत हो गई हैं। अगर यही सत्य है तो आने का प्रकार ये नहीं और होना चाहिए। अम्ब शशि को मलिन कर धारो सोम रूप मातु शशिकांत को छोड़ तुम्हें मिथिला नहीं आना था। देखो बढ़ रही है समाज कुछ शिवद्रोहियों की हम गणपति शरानन को साथ तुम्हें लाना था। फिर खंड खंड करती और दलती पालन झुंड बरदे भवानी शिवद्रोही मिटाना था अथवा यदि आना था तो बताना था पर सुधर से रण का ये कंगन मैया मुझे ना बधाना था। भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ गंगा सी लहराती खली खड़ी सामने कौन बालिका मंद मंद मुस्काती। बोलो विदेह क्यों मौन खड़े हो मन मेरा सब चाहता प्रकट खड़ी या सुकृत खड़ी या खड़ी स्वयं जगमाता। बालिका का पूर्ण परिचय जानना चाहूंगा शीरध्वज। भगवान आप बालिका के बारे में जानना चाहते हैं। अगर मैं उस कहानी को याद करता हूं तो मेरा ये मन और ये हृदय पुनः व्याकुल हो जाया करता है। एक बार मेरे राज्य में दुकाल पड़ गया
प्रजा त्याह त्याह मच गई। उसी समय राज्य में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी के कहने अनुसार हम शंबल ग्राम के निकट पुंडरीक क्षेत्र में गए और स्वयं हल कर्षण किया। उसी से ये प्राप्त हुई है कन्या, इसका नाम सीता है। बहुत सुंदर। 12 वर्ष का भीषण काल पड़ा, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देवर्षि नारद के वचन के अनुसार तुमने हल कर्षण किया और बालिका की प्राप्ति हुई। बालिका का जन्म धरती से हुआ है, तो बालिका अवनिजा है और बालिका अयोनिजा है। तुम्हारा वंश भी अयोनिज है, महारानी सुनैना भी अयोनिजा है और धरती भी अयोनिजा है। तो बालिका के लिए शुभ आशीर्वाद है, मंगल कामना है बालिका के जीवन के लिए। ऊषा आकर नित सखी बने और सिंदूर लिए नित खड़ी रहे। प्राचीन निज कर से मांग भरे, बालों में रजनी अड़ी रहे। ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी, ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी और बेणी का बंधन कर दे। धर दे मस्तक में इंदु बिंदु, शशि सिंदूर का अभिनंदन कर दे। बर मिले तुम्हें ऐसा बांका, बर मिले तुम्हें ऐसा बांका। बरदानी बर विजयी विशाल, और जिसका जग में हो सत्व अमर। रण में भैरी का कवल काल, सबल छन संपन्न कुमारी। अहोई संतत पियहि पियारी, सदा अचल यही कर यही बाता। यही ते यश पई है पितु माता। बालिका की मांग का सिंदूर सदा सदा अमर रहे। आयुष्मती भव, सदा भव, शुभका भव, भद्रा भव, कल्याणी भव। ले जाओ राजमहलों में श्रीरथ ध्वज। आइए तत्ववेता, ज्ञान वेता, ब्रह्म वेता, ऋषियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, सृष्टि के द्वितीय रचनाकार। बड़ी प्रसन्नता हुई आज आपसे मिलकर। संत का दर्शन पाप का क्षय करने वाला होता है। सरदा तप निशि अपहरई, शांत तरस पातक टरई। आज के 10,000 वर्ष पहले हमारा तुम्हारा मिलन गंधमादन पर्वत में हुआ था। 5,000 वर्ष पहले रेवा नदी के तट पर मिले थे और आज मिथिला में मिलन हो रहा है। और सभी प्रकार की कुशलता है अवश्य ही, लेकिन आज आपको हम अकेला देख रहे हैं, जबकि तुम्हारे साथ में ऋषि मंडल, मुनि मंडल, विप्र मंडल, विद्याध्ययन करने वाले बालक बाल मंडल। अब प्रायः तुम्हारा जीवन मंडल में बीता है, तो आज मंडल कमंडल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और कोई साथ में है कि अकेले हो? अवश्य ही। हाँ, यही तो हम सोच रहे हैं कि अकेले कभी नहीं रहे हो। अकेले नहीं है, हमारे साथ में 2 राजकुमार हैं। पति सरोज मेले दो भाई। ये महाराज श्री दशरथ जी के बड़े पुत्र राम, ये लक्ष्मण। राम मेरे लक्ष्मण प्रणाम करो। मकराकृत कुंडल भ्रमर पंक्ति को लज्जित करने वाले इनके काले घुंघराले केश, मस्तक में लगा हुआ गोरोचन का तिलक देख कर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विश्व में कुमारों से सुंदर कोई नहीं होगा। कोट कोट गंधर्व बालकों की सुंदरता को देख अपने आप को लज्जित मान रहे हैं। ऐसे सुंदर बालक किस देश के हैं और किस प्रदेश के हैं बाबा? ते पितु मातु धन्य जिन जाए, अधन्य सुनगरु जहाँ ते आए। धन्य सुदेश शैल बन गाँव, और जहाँ जहाँ जाही धन्य सोई ठाऊं। मृदु भवन मंगल गाते हो, सुरगुर करते पहरे तारी, और निकल पड़ा हो रात्रि फाड़ कर सूर मनोबलकारी। अलके छलके चेत छोरन में अपनी छटा दिखावे, और बाहु प्रलंब चिन्ह वीरन के मेरे मनत भावे। मुनिवर बहुत बसंत खिलौनी क्या खेले पृष्ठ हसाई, ये आभा बैकुंठनाथ की क्या बाल रूप धर आई। पुण्यवान हो तुम कितने,
जो संग में इनको लाई। कौशिक हमें बताए दो किस भाग्यवान की जाए। युगल बालकों का परिचय जानना चाहूंगा बाबा। क्यों नहीं, यह महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र बड़े राम हैं और ये छोटे समेत लक्ष्मण। और तुम्हारे साथ में कैसे? हमारे साथ में हम कुछ काम हेतु कार्य हेतु इनको लेकर आए हैं। जाना पड़ा तुम्हें? हाँ, बहुत सुंदर। अयोध्या जाना पड़ा? अवश्य। तो वहां सरयू में स्नान किया था? किया था। किस दिशा में बहती है? पूर्व। ना। क्यों? उत्तर दिश सरयू बहे, निर्मल जल गंभीर। हमें लगता है बुढ़ापा में भुलक्कड़ भी हो गए हो। नहीं, संध्या करते करते। जन्मभूमि ममपुरी सुहावन और उत्तर दिश सरयू बहे पावन। ठीक, तो इन बालकों को हम विश्व विजय का आशीर्वाद दिए दे रहे हैं। अवश्य ही। ठीक है। ठीक। राजपुत्रो मम वाक्यम त्रिलोक सनातना हरि सन्मुख जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा, दीर्घायु राम लक्ष्मणा। ठीक बाबा जी, बन गया सब सही। मिलते रहा करो। बिल्कुल। चलो चलो भजन करो थोड़ी देर। अवश्य ही। बहार वेलो के सर कहू काहे आत भेर पोछत जान अजान जमे व्याप्यो को पोसरिए। आज हम तुम्हारी मिथिला में क्या देख रहे हैं? 18 योजन 72 कांच से बने हुए इस विस्तृत पांडाल के अंतर्गत जहां तक हमारी दृष्टि जाती है तो त्रिभुवन के महिपाल आज मिथिला में कंचन आसनों में विद्यमान है। मिथिला में भीड़ होती थी लेकिन राजाओं की नहीं, ऋषियों की, मुनियों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की। लेकिन आज अस्त्रों की खनकें, मुकुटों की लपकें और तामिन की धमकें दिखाई दे रही हैं। ये नगर नहीं पहले जैसा, काया ही पलट गई इसकी। है हिंद बड़ी लज्जित होती जैसा झलक इसकी। ये पासी प्रश्न दिखाते हैं, सब में अथम उत्साह भरा। मिथिला के कण में विदेह है हर्ष छटा जोश खड़ा कि उमड़ चाणक फिर गई हो सुधा ताप इसमें विदेह है। ये ताक भड़क कैसी विदेह, ये ताक भड़क कैसी विदेह। क्षमा जन के सुनाए जही कारण महीप सब आए। जही कारण महीप सब आए। इन दीप दीपांतर से आए हुए महिपालों का केवल एक कारण है, वो है मेरी बेटी सीता। कि थी एक दिवस गृह लीप रही सीता और माते भाव भर की। प्रभु आस तो से के अजिगो को बाए कर धरा बयान सुकर के सीता ने अजिगो उठा लिया। यह देख के धीरज छूट गया। मैंने ऐसा प्रण कर डाला जिसमें यही अजगो टूट गया। मान हो जा सिर्फ मौन हो जा। सुनाते बचान फिर अनंत निहारे देखे चाप खैल माही डारे राम। शस्त्रागार के मुकुट आर्यावर्त के गौरव भगवान शिव के करों में सुशोभित रहने वाले प्यारे पिनाक। एक वो समय था जब युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे द्वारा वीरों के प्राण दिए जाया करते थे। आज तुम्हारे प्राणों का अंत हो गया, लेकिन विश्व में तुमने किसी से रक्षा की गुहार नहीं लगाई। तुम्हारे बिना धर्म को कौन धारण करेगा? संत महात्माओं की कौन रक्षा करेगा? तीन दुखियों को कौन बचाएगा? माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा? प्यारी पिनाक, एक बार तुमने मुझे पुकारा होता तो विश्व में कोई वीर नहीं जो तुम्हारा दो खंडों में विभाजन कर देता। आज तुम्हारी यह दुर्दशा
हमसे देखी नहीं जा रही प्यारी पिनाक। प्रभु आशुतोष के हृदय दुलारे, माँ पार्वती के प्राण प्यारे, यह दुर्गति हो गई तुम्हारी, किंतु न तुमने मुझे पुकारा। और क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, पहले भी जन था जीवन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, और हुआ नहीं तब त्रिपुर दहन था। आश्रयहीन आंसू थे तृग में, दानवता का तम छाया था, पर संतों की रक्षा का सार्थक तंत्र तुम्ही ने बतलाया था। तुमसे भी पहले पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था, और क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। एक धनुष का अंत हुआ क्या, सब आयुधों का मान मिट गया, और एक ज्योत क्या बुझी धरा से, 100 सूरज अस्त हो गया। किरण किरण बन चली अमावस, चांद सितारे अस्त हो गए, सुमन सुमन का सुर भी खो गया, कली कली का गला घुट गया, और एक फूल क्या गिरा डाल से, मधुरित का श्रृंगार खो गया। एक ज्योत क्या बुझी धरा से, 100 सूरज अस्त हो गया। प्यारी पिनाक, इस धरा धाम में आया है जो, एक न एक दिन कराल काल के गाल में उसे जाना पड़ेगा। जिसका आविर्भाव है उसका तिरोभाव है, लेकिन जिसने तुम्हारा तो खंडों में विभाजन किया है, आज तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। तेरे से बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जना को धनुष के तोड़ा धनुष हमारे गुरुशंकर भगवान, जिन्होंने दिया पूर्ण वरदान दिया था देवरात को दान, मिलेंगे से ही भगवान। किया कार किसने कलुष, किसने तोड़ा धनुष, किसने तोड़ा धनुष। बेग दिखा मोड़े न दया जो, उल्टा है मही जह लाए तवेरा जो। पानी और धो गई है, बोल नहीं सकता, मैं दूसरा विकल्प दे रहा हूँ कि बेग दिखाओ, शीघ्रता से दिखा। तेरी से दिखाने में भीड़ में छुप सकता है या भाग सकता है। मूढ़ न ताजू आज मूढ़ नहीं है, जानबूझ करके प्रतिज्ञा किया है। यदि हमारे वचनों पर विचार नहीं किया तब आज परिणाम ये भोगना पड़ेगा कि ये उल्टा नहीं नहीं देवता, माही नहीं उल्टा नहीं नहीं देवता, माही जहां ले तो राजू, जहां तक तेरी राज सीमा है वहां तक की धरती गवार सब है बेलो के लोग, सब जान जान की वे, हृदय नहरत विषाद कचो, बोले श्री राघवे। ऐसा कार्य करने वाला कोई शिव प्यारा हुई ही होगा और आपका ही दास होगा भगवान। शिवनाथ धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया। कौन है वो? वह दास आपका ही होगा, जो कृपा पात्र हो गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। नाथो संबोधन
भंजनी हारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा आया सु कहा कहिन किने मोही बारो बार मुनि वा मोही तोही। सभी लोग भयभीत हो गए। समाज में किसी में साहस नहीं रहा कि कोई हमारे समीप आ जाए। जान जान के भी कोई नहीं आया तो तुम स्वयं आए तो आज बहुत कुछ पाए। बोले श्री रघुवीर, श्री लक्ष्मी जी का नाम है। अब जानी मैं श्री चतुराई भजी तुम्हें सब देव बिहाई। इसके पहले इस ग्रंथ में राम के नाम में या काम में कहीं श्री का संबोधन नहीं हुआ। आज बोले श्री रघुवीर। जब मैं तुम्हारे वचनों पर विचार करता हूं तो तुम्हारे वचन रचना से युक्त है राम। नाथ शंभु धन भंजन निहारा होई क्यों होगा कोई। यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग दास। जब मैं दास पर विचार करता हूं तो तेह बुद्धया तो दासो हम जीव बुद्धया तो दंश कहा तत्व बुद्धया तुम्हेवाह इतमे निश्चिता मति है। जहां तक देह का संबंध है तो वहां स्वामी और दास का संबंध है, और जहां देह का संबंध समाप्त तो वहां दास और स्वामी का संबंध नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देह बुद्धि का प्रयोग तुम्हारे द्वारा हुआ, लेकिन जब मैं दास पर विचार करता हूँ तो मोरे पौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी। दास को अमानी की कोट में रखा गया है और अमानी के द्वारा ऐसा अपराध कभी नहीं हो सकता। तो हमारी दृष्टि में कैसा है सेवक सो सेवा की जो करे सेवकाई हरि करनी करे करिए लड़ा। सेवक का काम है आकर करे सेवकाई और शत्रुता का काम करके फिर हमसे करो लड़ाई। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन नेम प्रेम पावन पावन सिर भर जाऊं तिरस मोरा सबते सेवक धर्म कठोरा। इसलिए जिसके द्वारा ऐसा अपराध किया गया है वो हमारी दृष्टि में कैसा है सुनो। सुना हो शिवधनु तोरा सहसेवा सब सोरे पोमोरा। इसे सुन लो कान खोल करके। राम जी ने भगवान शंकर के आयुध का 2 खंडों में विभाजन कर दिया है। वो महिष्मती नरेश कार्तवीर सहस्राबाहु के समकोट का हमारा शत्रु है, तो फिर एक आदेश है उसके लिए 100 बिल गाओ। 100 बिल गाओ बिहाई समाजा न तुम्हारे जय है सावराजा। आदेश मांग रहे थे उसका कहे कि मोही तो 100 बिलगाओ, 100 बिलगाओ बिहार समाजा। अच्छा है 100 बिलगाओ सबसे पृथक होकर वो हमारे समीप आ जाए, समाज को छोड़ दे या फिर समाज उसे छोड़ दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उपस्थित महिपाल आज हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। एक दोषी के कारण आज हमें इन अनेक निर्दोषों को दंडित करना पड़ेगा, लेकिन एक दोषी अब आज बचने वाला नहीं है राम, ये हमारी घोषणा है। सोने माल बचाना लखन मोस्कार बोले परशु धरही आप मान। सुना आप लोगों ने श्री परशुराम जी की घोषणा जो धनुष तोड़ने वाले के विरोध में हुई है। यह तो ठीक है, परंतु विशेष बात यह है जो लोग दूर बैठे हैं वो मंच में समीप आकर के बैठेंगे और जो लोग खड़े हैं वो भी बैठेंगे। बैठ जाइए आप लोग। यह उचित नहीं है, ये बहुत सुंदर अच्छे लोग शुद्धिजन है, बात को सुना उन्होंने। चलिए, परशुराम जी ने कहा उल्टो मैं ही, तो जनक जी ने कहा नहीं। हमने भी देखा और सुना, हमारे भैया भी बैठे थे। जैसे ही परशुराम जी कहते थे उल्टो मैं ही, तो जनक जी कहते थे नहीं।
बड़ा अद्भुत दृश्य था। जनक जी हाथ जोड़े कह रहे थे नहीं, और परशुराम जी कह रहे थे नहीं, उल्टो मही। तो ये सारी समस्या क्यों बन रही है? क्योंकि धनुष टूट गया है। हमारा विचार यह है, धनुष तोड़ करके परशुराम जी की दृष्टि में अच्छा नहीं किया गया, यह इनकी दृष्टि है। समर्थन, विरोधी और विरोध, इन बातों पर विचार किया जाता है। कार्य अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, इसका निर्णय कैसे निकलेगा? अगर अच्छे लोग समर्थन कर रहे हैं तो यह निश्चित हो जाएगा कि कार्य अच्छा हुआ है, और अगर समर्थक अच्छे लोग नहीं है तो फिर वहां समस्या बनेगी। धनुष टूट गया और परशुराम जी की दृष्टि में यह अच्छा नहीं हुआ। अब इसका निर्णय किया जाए कि धनुष तोड़ करके अच्छा किया गया है या फिर बुरा किया गया है। बड़े सीधे सीधे शब्दों में हम अपनी बात को रख रहे हैं। तो इसका निर्णय जब मैंने करने के लिए सोचा तो मेरा ध्यान गया समर्थकों पर, जो धनुष तोड़ने वाले के समर्थक हैं, जिन्होंने यह कहा है कि धनुष तोड़ करके बहुत अच्छा किया गया है, वो लोग कैसे हैं? आचार्य ने बताया, पूरे अरुव्योम में बाजने बाजे, जिस समय धनुष खंडन हुआ तो पूर्व अरुव्योम बाजने बाजे और खल भय मलिन साधु सब राजे। एक निर्णय निकल करके आया, जब धनुष टूटा तो जो खल स्वभाव वाले थे वो दुखी हो गए, मलिन हो गए, और जो साधु थे वो प्रसन्न हो गए। साधु सब राजे। अब जिस कार्य के समर्थन में साधु हैं, जिसका समर्थन साधु करे, फिर उस कार्य को क्या कहा जाएगा? क्या बुरा कहा जाएगा? जैसे कोई मंदिर बनेगा और उसके समर्थन में साधु खड़े हो जाएंगे तो क्या उसे अनुचित कह दिया जाएगा? तो धनुष टूटा और धनुष तोड़ने वाले के समर्थन में साधु खड़े हैं। साधु सब राजे, ये शब्द प्रमाणित कर रहे हैं कि साधु धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में हैं। तो जिसके पक्ष में साधु हैं, जिसके समर्थन में साधु हैं, जिस कार्य को करने वाले की प्रशंसा साधु कर रहे हैं, फिर उस कार्य को अनुचित कैसे कहा जाएगा? उस कार्य का विरोध कैसे किया जाएगा? एक निर्णय और आया, और कार्य कैसे? जो पुरखे नर नारी आरती कर रहे थे, ये कैसे है? तो वहां भी एक प्रमाण मिलता है कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, इतने विश्लेषण लगे हैं। धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवान है, सुचि है और संत है। ऐसे व्यक्तियों ने, जो धर्मात्मा है, ज्ञानी है, गुणवान है, संत है, ऐसे व्यक्तियों ने धनुष टूटने पर धनुष तोड़ने वाले की आरतियां किया और न्यौछावर। अब क्या निर्णय निकलेगा कि धनुष तोड़ करके गलत किया गया है? और जब नहीं गलत किया गया तो फिर परशुराम जी का क्रोध धनुष तोड़ने वाले के विरोध में सर्वथा अनुचित है। अगर क्रोध ही करना है, धनुष टूटना आपको अच्छा नहीं लग रहा है महाराज, तो जब जनक जी ने अपने प्रण की जानकारी सभी द्वीपों में दिया कि धनुष टूटेगा और जो धनुष को तोड़ेगा हम अपनी बिटिया का विवाह उसी के साथ कर देंगे, यह जानकारी जनक जी ने हर जगह भेजवाई। और इस जानकारी को प्राप्त करके ही सभी राजा यहां पधारे, क्योंकि जनक जी ने अपने श्री मुख से ये वचन कहे थे, द्वीप द्वीप के भूपति नाना और आए सुनी हम जो प्रण ठाना। द्वीप द्वीप के ये जो 7 द्वीप हैं,
तो दीप दीप के जो राजागण पधारे हैं, ये क्या सुन करके पधारे हैं? आए सुनी हम जो प्रण ठाना, हमारे प्रण को सुन करके आए हैं और महाराज भी इन्हीं 7 दीपों के अंतर्गत है। तो जब ये सूचना पहले से प्रसारित हो गई कि धनुष टूटेगा, जो तोड़ेगा उसी को सीता दी जाएगी, तो अगर धनुष के प्रति इतना प्रेम है तो उस समय आकर के और इसका खंडन रुकवा देते। लेकिन तब जब आवश्यकता थी तब नहीं आए हो, और अब टूट गया है, अब आवश्यकता है नहीं क्रोध की। क्रोध की अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तो टूटे गया ना। अब टूट गया तो क्या करी हो तुम, क्या करवे हम, धनुष तो टूटेगा। लेकिन अब समस्या और बना रहे हो, कहते हो धनुष तोड़ने वाले को मारेंगे। अब अगर धनुष तोड़ने वाले को मारो, पहनाया है, वही सीता का पति है और सीता को आपने आशीर्वाद दिया है कि अखंड सौभाग्यवती भव। अब अगर तुम सीता का पति को मारोगे तो तुम्हारे उन वचनों का क्या होगा? अखंड सौभाग्यवती भव। तो अब समस्या है, इसलिए अब क्रोध न करो और अपनी व्यवस्था करो धीरे से, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है ना। महाराज जी पुनः प्रणाम, पुनः आशीर्वाद। और कुशल मंगल है? बिल्कुल नहीं। धनुष के प्रति विशेष क्रोध को देखते हुए हमें यह लगता है कि जैसे आपका विशेष लगाव है। लगाव शब्द को मैं ममता शब्द से बांधकर प्रस्तुत करता हूं, ये धनु पर ममता की है। सप्तद्वीपा वसुंधरा के अनेकानेक भूभागों से आए हुए महिपालों के समक्ष कटु शब्दों का प्रयोग करने वाले राजकुमार वशिष्ठ जी की वामदेव की विशिष्ट पाठशाला में तुमको ये संस्कार संपादित करवाए गए हैं। सुन मुनि बचन लखन मुस्कानी, बोले परशुधर ही अपमानी। मुनियों के वचन सदैव सत्य होते हैं, यह सब जग बालिका कही राखा। देवी ने मुधा होए मुनि भाखा, कि मुनि की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। तो जैस वाणी में सत्यता का प्रमाण पत्र लगा हुआ है, तो वहां बिंग करके मुस्काना और अपमान वाणी का प्रयोग करना, क्या ये सभ्यता का धरातल है ना? आइए, समस्त लोगों के द्वारा समर्थन किया गया है। यहाँ के लोगों के द्वारा आरती उतारी गई, सब लोगों ने उसकी महिमा का मनन किया। लेकिन जिस समय से हमारा आगमन हुआ तो किसी ने कुछ किया है? किसी ने उतारा है आरती? किसी ने जय जयकार किया? सब बंद हो गया। किसी में साहस नहीं है कि हमारे सामने ऐसा कोई करे। कोई भी कार्य तब श्रेष्ठ होता है जिसमें धर्म के सहित सबका हित हो। बहुत लोग प्रसन्न है, ठीक है, तुम सबका प्रमाण पत्र दे रहे हो, लेकिन कार्य वो श्रेष्ठ होता है जिसमें धर्म के साथ सब लोगों का हित हो। महाराज अब कीजिए सोई कि सबकर धर्म सहित हित होई। हमारा हित नहीं हुआ, हम इसका पूर्व देख रहे हैं कि इस धनुष के द्वारा उपकार हुआ है। इसने समाज के प्रति उपकार किया है, सज्जनों की रक्षा किया है, दुर्जनों का विनाश किया है। मत पितामह के हेतु न्यास भूत मितम धनु ईश्वरेण पुरा क्षिप्ता पुरताहा धनांतकम। इसके द्वारा त्रिपुर दैत्य मारे गए थे। तारकाच, विधुरमाली, ताम्रलोचन, जो विश्व के लिए आतंक का पर्याय बने हुए थे। तो समाज इनका ऋणी है, समाज के प्रति इसने किया है उपकार। अब ये समाज का कर्तव्य है कि उपकार करने वाले के साथ अपकार करे, और उसमें भी हम ये मान लें कि बड़ा अच्छा कार्य हुआ। बहुत लोग अगर समर्थन दे रहे हैं तो क्या ऐसे मान लिया जाए, उसके उपकार को भूल जाया जाए ना? उपकार को हम भूलने वाले नहीं हैं। हमारे द्वारा घोषणा की गई है कि जिसने धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्राबाहु के समकोट का हमारा शत्रु है। जिस प्रकार से हमारा सहस्त्राबाहु से युद्ध हुआ था, सहस्त्राबाहु को हमने मारा था, ठीक उसी प्रकार आज धनुष तोड़ने वाले से हमारा युद्ध होगा। युद्ध में आज हम उसे मारेंगे। अब इनका कहना है कि वही है। आपके आशीर्वाद का क्या होगा? देखिए, दोनों बातें हमारी सत्य होंगी, ये याद रखना। अगर वही होगा तो पहले अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हम उसे मारेंगे, अब बाद में जिलवा देंगे, ठीक है? तो हमारे दोनों वचन सत्य बने रहेंगे। और तुम उसके आगे ज्यादा न सोचो, हम सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। राजकुमार लक्ष्मण, बहुत सी धनुहा तुमने बचपन में तोड़ दिया, लड़काई का अपराध क्षम होता है। बाल दोष गुण ग्रह न साधु। ममता को वासना के रूप में माना गया है। पुण्य ममता जवास बहुत आई। व्यास जी आप पधारिए, है ना?
कौन बोलेंगे? ये भैया, हाँ लीजिए भैया। पुनि ममता जवास बहुताई, अब पलुहे नारी शिशिर रित पाई। ममता को माना गया है वासना, और हमारी धनुष के प्रति है उपासना। तो जहां पर उपासना है तो वहां पर वासना का प्रवेश नहीं हो सकता है। तो उपासना है यहाँ पर, और तुम चर्चा कर रहे हो वासना की। तो इसलिए रेन्द्र बालक काल बस बालक तो है न संभार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु, ये विदित सकल संसार। देखिए महाराज, ये सर्वथा जो है वैचारिक भ्रांतियां हैं। अरे ठीक है, जब आ जाएंगे तो बुलवा दिया जाएगा। आप शांत रहिए। देखिए महाराज, वैचारिक भ्रांति को मिटाने के लिए आवश्यकता होती है विचारों की आदान प्रदान की, विचार विनिमय की। आपने जो ये रख दो भैया, बहुत है, बहुत है, बढ़िया बढ़िया, सुंदर टाको। तो आपने जो अपना विराम लिया है क्रम का, रेन्द्र बालक काल वश बोले तो ही न संभार, रेन्द्र का बालक काल वश, रे राजा के बालक तू काल के वश में है। नहीं महाराज, मैं काल के वश में नहीं हूं। काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें एक प्रमाण पत्र मिला है, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालहु जीत सके संग्रामा। इसलिए ये आपका कहना कि रेन्द्र बालक कालवश, ये आपका हो सकता है भ्रम होगा। चलिए, दूसरी बात ये महाराज, हमने जो बात कही थी वो आपने समझा नहीं, और न उस पर कोई उत्तर आया आपका। हमारी बात को आपने ठीक से सुना नहीं। हमने जो निर्णय लिया था कि जब हर जगह ये जानकारी व्याप्त है कि धनुष खंडन हो रहा है, धनुष पर प्रण है, धनुष टूट रहा है, तो आप अगर उस समय पधार जाते और धनुष का टूटना रुकवा देते तो ठीक था। अब टूट गया है तो अब यहां मार काट करने से कोई लाभ नहीं है। अब मार काट करोगे तो लाभ क्या मिलेगा ये बताओ। क्या धनुष जुड़ जाएगा? तो अगर पहले उस जानकारी के अनुसार आप पधारते तो ज्यादा उचित होता। हमारा ये कहने का मतलब था। दूसरी बात हमने कहा, हमारा समर्थक और विरोधी ये निर्णय दे दिया करते हैं कि कार्य कैसा है, कार्य करने वाला कैसा है। उस समर्थन में हमने जो बताया आपको कि ऐसे ऐसे लोग हैं, तो फिर इस कार्य को अनुचित कैसे कहा जाए, इस पर आपका कोई विचार नहीं आया। बस हमारी दो ही बातें थी। तो थोड़ा सा आप विचार करो, जो विरोध की धरती है उसको थोड़ा सा मजबूत करिए। दूसरी बात, जो आपने ये कहा कि इस धनुष ने परिहित किया है अपने जीवन में, आपकी ये बात है। अब इस पर हम अपनी चर्चा रखते हैं। धनुष ने अपने जीवन में परिहित किया है। त्रिपुरासुर जैसे अत्याचारी का इसके द्वारा विनाश हुआ है। देखिए महाराज, त्रिपुरासुर को मारने पर, मारने के लिए या मारने वाले कौन है? भगवान शंकर। एक नाम उनको मिला जब उन्होंने त्रिपुर, तीनों पुरों का विनाश कर दिया, तो एक उनको नाम मिला त्रिपुरारी। त्रिपुर के आरी कौन? भगवान शंकर। ये त्रिपुरारी जो नाम मिला ये भगवान शंकर को मिला है, धनुष को नहीं मिला है। तो त्रिपुर विनाशक कौन है? भगवान शंकर। ये धनुष तो एक माध्यम है, तो विशेषता इस धनुष की नहीं है, विशेषता भगवान शंकर की है। अगर ये धनुष होता और भगवान शंकर न होते या उन्होंने न मारा होता तो त्रिपुर भी शेष होता। तो महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियों का दान किया और उससे ये धनुष बना। धनुष बना तो धनुष के माध्यम से भगवान शंकर ने त्रिपुर का विनाश कर दिया। अब अगर ये सोचा जाए कि ये परिहित धनुष ने किया है, तो ये तो धनुष है। जब ये धनुष में परिवर्तित हो गया तो अब इसके द्वारा कर्म विधान नहीं माना जाएगा। परिहित यानी कर्म। कर्म कहां है? जहां मनुष्य है। कर्म का धरातल अस्त्रों शस्त्रों के जीवन में नहीं लगेगा। पहली बात, कर्म का धरातल
अस्त्रों शस्त्रों के जीवन में नहीं बनेगा। जैसे आपका कोई अस्त्र है, उसके माध्यम से आप अच्छा करेंगे तो वो करने का जो फल है वो आपको मिलेगा, उस अस्त्र को नहीं मिलेगा, क्योंकि अस्त्र के जीवन में कर्म का कोई धरातल नहीं है। तो आपने ये जो जोड़ा कि त्रिपुर विनाशक ये धनुष है, इसलिए इसने परिहित किया है, तो ये बात आपकी जुड़ी ही नहीं रही है, सारी सेवाएं समाप्त। तो जो तर्क का धरातल बनाया करिए तो उसको ऐसा बनाइए कि वो जुड़े। अब देखिए हम आपको फिर से बता दें, परिहित किया उसने, भगवान शंकर ने अत्याचार मिटाया इस धनुष के माध्यम से, इसीलिए भगवान शंकर को जितनी विशेषताएं थी वो सब भगवान शंकर को मिली है, धनुष को नहीं मिली है। अब धनुष यहां टूट गया है, तो धनुष तोड़ने वाले ने क्या स्वार्थ में धनुष को तोड़ा है? चलिए हम आपके इस परिहित शब्द को परिहित से